हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे दक्षता अभ्यास 2। अगली वीडियो में हमने अभ्यास दक्षता अभ्यास 2 प्रश्न 1 से प्रश्न 8 तक सॉल्व किया था। आज हम 9 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, हमारा 9वां प्रश्न है। कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम ज्ञात करेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो हम जानते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी होती है 1000। ठीक, तो अगर 4 अंकों की पूछे तो 3 जीरो फिर 1। अगर 5 अंकों की पूछे तो 1 घटा के, मतलब 1 जीरो घटा के, जैसे 4 जीरो फिर 1 लेके यहाँ पे 4 हो जाता है। ठीक, चलिए हमारा कितना है 1000। अब इस 1000 का हम क्या करेंगे, भागवत से गुणनखंड ज्ञात करेंगे। चलिए 1000, अब यहाँ पे देखिए 2 का जोड़ा बनाइए। चलिए हमने 2 का जोड़ा बना लिया। फिर इसके बाद देखिए पहली संख्या क्या है 10। तो ऐसी संख्या लीजिए उसका स्क्वायर करिए, 10 से ज़्यादा ना हो। तो 2 दूनी 4, कम है 3 त्रिका 9। अगर इससे हम ज़्यादा जाएंगे तो हमारा 10 से ज़्यादा चला जाएगा। तो 3 त्रिका हम जानते क्या होता है हमारा 9। अब देखिए 10 में से 9 गए 1, फिर डबल जीरो उतर जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस 3 3 6। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे एक बार बढ़ा ले जाएंगे। ठीक, देखिए अगर यहाँ पे सिर्फ एक बार जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम 2 बार ले जाएंगे। ठीक, चलिए 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, 2 दूनी 4, फिर 6 दूनी 12। फिर देखिए यहाँ पे उत्तर कितना आ रहा है हमारा 24 शेषफल बच रहा है। अब जो ही हमारा 24 शेषफल बच रहा है, देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे लास्ट में 2 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि जब लास्ट होता है तो हम सिर्फ यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे नहीं लिखते हैं। चलिए ये जो हमारा 24 बच रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या अब इसी में जो 1000 है हमारा, इसी में जो शेषफल बच रहा है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब इसमें जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1024। अगर अब यहाँ पे 1024 लिखें तो पूरा पूरा हमारा कट जाएगा। तो हमारी क्या है, ये हमारी 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, अगर यहाँ पे हम कम बार ले जाते तो हमारा सिर्फ 3 अंक का बनता। ठीक, सिर्फ 3 अंक का बनता, तो इसलिए यहाँ पे कितना है, सही है, सिर्फ 3 अंक का बनता है, इसलिए मुझे 4 अंक ले जाना था, इसको बढ़ा के। तो एक बार इसको मतलब ज़बरदस्ती ले जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, 10वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए 10वां प्रश्न है। कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि 4 अंकों की जब बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आती है, जो आपको बड़ी से बड़ी बात कर दे, तो आप क्या करेंगे, 4 बार 9 लिखेंगे। ठीक, 9999। अगर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कहे तो 5 9 लिखेंगे, 6 अंकों की कहे तो 6 9 लिखेंगे। सिर्फ 9 9 लिखा जाता है। ठीक, जितनी बार कहे उतना बार 9 लिखा जाता है। अब इसका क्या करेंगे, हम भागवत से गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो चलिए कितना दिया है 9999। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसका हम पीछे से जोड़ा बनाएंगे। ठीक, अब देखिए कितना आ गया 99। तो यहाँ पे कौन सी संख्या है लेकिन 99 से ज़्यादा ना हो, तो हम 9 9 81, 10 बार तो जाएगा नहीं, हम 9 9 81 लेंगे। ठीक, 9 9 81। अब देखिए 9 में से 1 गए 8, फिर 9 में से 8 गए 1, फिर डबल 9 उतार लेंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद प्लस 9 9 यहाँ पे जोड़ के 18 लिख देंगे। इसके बाद देखिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 बार ले जाएंगे। ठीक, क्योंकि 8 बार ले जा रहे हैं तो बहुत छोटा आ रहा है, 9 बार ले जा रहे हैं तो इसके नज़दीक आ रहा है। ठीक, चलिए 9 बार ले जाइए। अब देखिए यहाँ पे 9 9 81 की एक हाथ में आए 8, 9 8 72, 72 8 कितना हो गया 80, 80 की 0 हाथ में आए 8, फिर 9 के 9 9 8 17। चलिए घटाइए, 9 में से 1 गए 8, यहाँ पे कितना 9 में से 0 गए 9, फिर यहाँ पे 8 में से 7 गए
1। हमारा कितना 198 शेषफल बचा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। अब इसमें क्या करेंगे, जो 9,999 है, इसमें जो शेषफल बच रहा है उसको हम घटा देंगे। ठीक, तो 9,999 में कितना 198 हम घटा देंगे। जब 198 हम इसमें घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 9801। ठीक, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए देखिए, इसको हम इसमें घटाएं क्यों, अगले वाले में हम जोड़े हैं क्योंकि हमको उसमें 4 अंकों की याद करना था, इसलिए हम वहाँ पे ज़्यादा बार ले गए हैं। यहाँ पे देखिए इसमें घटाएं क्यों, क्योंकि अगर इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। जैसे अगर हम क्या करते हैं, 9,999 में कितना 198 हम जोड़ देते हैं। देखिए 9 8 17 के साथ हाथ में 1, फिर यहाँ पे देखिए 9 9 18 18 1 19 हाथ में 1, 9 1 10 10 11 के हाथ में 1, 9 1 10। यहाँ पे देखिए 5 अंकों की बन जा रही, लेकिन हमसे क्या पूछा है, सिर्फ 4 अंकों की पूछा है, इसलिए हमको घटाना पड़ा। ठीक, चलिए इसके बाद हम 11वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए हमारा 11वां प्रश्न है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 और 45 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो चलिए इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे, वो भी भाग बिस्त से नहीं, सिंपल में गुणनखंड ऐसे ज्ञात किया था उसे हम ज्ञात करेंगे। ठीक, चलिए हम रेखा खींच लेते हैं। चलिए इसको 2 से काटिए, देखिए सम संख्या है ना, 2 से काटिए, 2 8 16, 2 9 18, 45 तो कटेगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। इसके बाद देखिए फिर सम संख्या है, तो 2 चौके 8, 9 कटेगा नहीं, 45 भी नहीं कटेगा। फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 9 नहीं कटेगा, फिर 45 नहीं कटेगा। फिर देखिए 2 1 के 2, अब 9 बचा और कितना 45 बचा। तो चलिए इसको हम 3 से काटते हैं, 3 त्रिका 9, 15 तियाँ 45। चलिए फिर 3 से काटिए, 3 1 के 3, 3 5 15। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 से काटेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कितना आया हमारा, बराबर 1 2 3 4, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना 2 गुणे फिर 3 गुणे 3 गुणे 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 2 2, देखिए यहाँ इसका भी जोड़ा है और इसका भी जोड़ा है, लेकिन इसका नहीं है। तो देखिए हमारा, अगर इसमें हम क्या करें, 5 से गुणा कर दें। ठीक, देखिए अगर इसका हम पूरे का गुणा कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 720 आ रहा है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर इसी में हम 5 से गुणा कर दें, जो कि यहाँ पे कम पड़ रहा है, तो हमारी यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, कितना जाएगा, 5 0 0, 5 10 के 0 हाथ में 1, फिर 7 5 35 1 36। ये हमारी क्या हुई, पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। ठीक, ये जो कम पड़ रहा था यहाँ पे 5, वहाँ पे हम गुणा कर दिए, ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात हो गई। तो चलिए इसका हम 12वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए 12वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है कि जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। यदि उसमें कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हों तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। तो हम पहले मानेंगे कि एक टोकरी में कितने फूल थे। एक टोकरी में फूल कितने, हमारा 1250 हैं। ठीक, फिर इसके बाद देखिए, फिर 8 टोकरी में कितने हैं, क्योंकि 8 टोकरी फूल चढ़ाए थे, तो 8 टोकरी में कितने फूल होंगे। जब एक टोकरी में 1250 हैं तो 8 टोकरी में फूलों की जो संख्या होगी, यहाँ पे संख्या लिख लीजिए, कितनी हो जाएगी। जब एक टोकरी में 1250 हैं तो इसमें 8 से गुणा कर दीजिए, 8 टोकरी का निकल जाएगा। तो हमारा कितना आया यहाँ पे, 10,000। ठीक, अब ये जो हमारा 10,000 आया है, इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, नगर में
मंदिरों की संख्या क्या बराबर रोड में कितना 10,000, क्योंकि उतने ही फूल चढ़ाएंगे जितना कि मंदिर थे। तो क्या करेंगे, देखिए इसका हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे, मतलब वर्गमूल, गुणनखंड से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 2 3 4। चलिए इसको हम डायरेक्ट 10 से काटते हैं। ठीक, चलिए इसको हम 10 से काटते हैं। यहाँ पे देखिए 10 से काटिए तो 10 से 1 0 कैंसिल हो गया। फिर देखिए 10 से फिर 2 0 कैंसिल हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 10 से कितना, इस 1 0, फिर यहाँ पे 10 से 1। ठीक, आप इसको 2 से भी काट सकते हैं। ठीक, तो कितना है हमारा 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, तो बराबर रोड में 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। अब देखिए 2 2 का जोड़ा बनाइए, तो उसमें वहाँ पे कितने मंदिर थे, सब दद्दाम में 100। ठीक, 100 मंदिर थे। यहाँ पे लिख लिए मंदिर। ठीक, आप यहाँ अगर 2 2 से भी काटेंगे तब भी यही आंसर आएगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, 13वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा 13वां प्रश्न है, कह रहा है कि 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्र को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितने की, यहाँ पे क्या दिखा है, जितने की उस कक्षा में छात्राएं थी। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई हो तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक कक्षा छात्रा को कितने ग्राम डेकाग्राम मिठाई मिली। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे कितना है, 1.6 किलोग्राम क्या है, मिठाई है, जो कि 1.6 गुणे अगर इसमें हम क्या करें 1000 से गुणा कर दे तो हमारा ग्राम में निकल जाएगा। तो कितना हो गया हमारा 1600 ग्राम। ठीक, देखिए 1000 से गुणा करें तो 1600 कैसे हो गया, क्योंकि ये जो दशमलव है 1 0 ले लिया। ठीक, तो 1600 ग्राम हो गया। हम लिखेंगे छात्रों की कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या बराबर रोड में कितना 1600। देखिए यहाँ पे ग्राम में क्यों चेंज किए, क्योंकि सभी छात्रों को ग्राम में मिठाई बांटी गई है। ठीक, चलिए अभी 1600 को क्या करेंगे, हम गुणनखंड से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं 1600 का। 1600, चलिए 2 से काटिए तो कितना जाएगा, 2 8 16 800। फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, फिर देखिए 2 से काटिए, 2 1 2, 100 आ गया। अब फिर इसको हम काटते हैं 2 से, फिर देखिए 2 से 50 आ गया, फिर 2 से 25, फिर हम जानते हैं 25 क्या होता है, 5 से कटता है, तो 5 5 25, 5 1 5। ठीक, कितना आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया है और 2 बार 5 आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। चलिए जोड़ा बनाइए इसका, रोड में ले लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि 1 1 इसका 1 5। अब देखिए कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, सॉरी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 पंचे 40। ये हमारा 40 क्या आ गया, ग्राम आ गया। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए 40 ग्राम, हम जानते हैं कि हमारा जो 10 ग्राम होता है वह क्या होता है, 1 डेकाग्राम के बराबर होता है, डेकाग्राम। ठीक, तो देखिए इसको हमको 40 ग्राम बनाना है, तो इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, इसमें भी क्या करना है, 4 का गुणा होगा कि दोनों में। ये क्या हो गया हमारा, अब 40 ग्राम हो गया, क्योंकि 10 ग्राम में हम 4 से गुणा करें 40 ग्राम, तो हमारा 4 डेकाग्राम हो गया। देखिए जब 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम, तो 40 ग्राम बराबर 4 डेकाग्राम। ये हमारा जो 4 डेकाग्राम आया है, ये हमारा आंसर है। ठीक, चलिए इसके बाद हम
14वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 14वां प्रश्न है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या याद कीजिए जिसे कितना है 16 160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक, तो चलिए इसका क्या करेंगे, हम गुणन खंड व भागफल से ज्ञात करेंगे। ठीक, चलिए इसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं भागफल से। चलिए दो दो का जोड़ा बनाए पहले पीछे से, इसका दो, इसका दो, इसका दो, एक। ठीक, तो चलिए पहली संख्या एक है तो हम जानते हैं हमारा एक एक के एक होता है, एक एक के एक। ठीक, अब देखिए एक में से एक गया 0, उतारेंगे हम कितना 61। ठीक, तो यहाँ पे प्लस जोड़िए, एक एक 2 हो गया। फिर देखिए अगर इसमें हम 3 बार ले जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 69 आ रहा है, तो सिर्फ हम 2 बार ले जाएंगे जो कि इससे ज़्यादा हो जा रहा है, तो 2 बार ले जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब घटाइए, यहाँ से 11 हो गया, 11 में से 4 गए तो 7, यहाँ पे कितना बचा 5, 5 में से 4 गए 1। अब उतारेंगे हम 60। फिर इसके बाद देखिए इसको जोड़िए, तो 22 और 2 24। अब इसमें क्या गुणा करें थे 7 से। ठीक, अगर 6 से कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो 7 से इसमें हम गुणा करेंगे। तो चलिए 7 सते 49 के 9 हाथ माए 4, 7 चौके 28, 28 4 32, 32 की 2 हाथ माए कितना 3, तो 7 दूनी 14, 14 3 17। ठीक, अब देखिए घटाइए, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 9 गए 1, यहाँ पे बचा कितना 5, 5 में से 2 गए, तो हमारा आंसर 3। अब देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 और कितना 7, 127। अब देखिए ये जो हमारा शेषफल बच रहा है, अगर इसी शेषफल को इसमें घटा दिया जाए तो शेषफल नहीं बचेगा, तो पूरा का पूरा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना है हमारा 16 160 में से 31 घटा दिया जाए तो शेषफल पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। अगर घटा देंगे तो हम होगा। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे घटा देंगे तो ये हमारा जो शेषफल बच रहा है नहीं बचेगा, तो अतः छोटी संख्या क्या हो जाएगी, अतः छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या हमारी क्या है 31। ठीक, चलिए हम 15वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो चलिए 594, अब देखिए इसको 2 बार गुणनखंड करना पड़ता है, एक बार कम बार ले जाएंगे, एक बार ज़्यादा बार ले जाएंगे। तो चलिए भाग विधि से करेंगे। चलिए 2 2 का जोड़ा बनाते हैं पीछे से। ठीक, पहले क्या है संख्या 5 है तो हम जानते हैं 2 दूनी 4, 3 त्रिक का 9 ज़्यादा हो जा रहा है, 2 दूनी 4, तो 2 और 2 2 4, तो 5 में से 4 गए 1, 9 उतरेगा 4 उतरेगा, प्लस अब यहाँ पे देखिए कितना 2 2 4। ठीक, अब देखिए कितनी बार ले जाएं हम, अगर 3 बार ले जा रहे हैं तो 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, बहुत छोटा हो रहा है, 4 चौक 16 की 6 हाथ में 1, फिर 4 चौक 16 1 17। ठीक, तो हमारा कितना बार जाएगा इसमें 4 बार ले जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे 4 बार ले जाइए, 4 चौक 16 की 6 हाथ में 1, फिर 4 चौक 16 16 1 17, कितना आ गया 176। तो घटाइए 14, 14 में से 6 गए 8, यहाँ पे बचे कितना 8, 8 में से 7 गए 1, 18 शेषफल बच रहा है। चलिए यहाँ पे एक बार क्या करेंगे ज़्यादा बार ले जाएंगे। तो चलिए फिर जोड़ा बनाइए यहाँ पे, फिर देखिए 5 है तो 2 दूनी 4 पहले कीजिए, 2 दूनी 4। अब देखिए 5 में से 4 गए 1, 9 उतारिए 4, फिर देखिए प्लस, अब यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 बार ले गए तो यहाँ पे एक बार लास्ट वाला ज़्यादा बार ले जाएंगे 5 बार, तो यहाँ 5 लिखेंगे। तो 5 बचे 25 की 5 हाथ में 2, फिर इसके बाद 5 चौके 20, 20 2 कितना आ रहा हमारा 22, यहाँ पे देखिए कितना 31, यहाँ पे 31 आ रहा है। ठीक, वो भी देखिए माइनस वाला 31 आ रहा है। ठीक, लेकिन दर्शाएंगे नहीं। चलिए देखिए
इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे दी गई संख्या में 31 जोड़ दें तो योगफल, ठीक, योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अतः अभीष्ट संख्या हमारी क्या है? 31। ठीक, देखिए अगर जोड़ने के लिए कह रहा है तो ज़्यादा बार ले जाएंगे, अगर घटाने की बात कर रहा है तो कम बार ले जाएंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि 594 में जोड़ दें, मतलब जोड़ने की बात कर रहा है तो इसको एक बार ज़्यादा बार ले जाएंगे। ठीक, अगर घटाने की बात करेगा तो मतलब इसमें से घटा दें तो इसको ज़्यादा बार नहीं ले जाएंगे, कम बार ले जाएंगे। चलिए 16वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए 16वां प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक रख रखाव प्रति वर्ग मीटर रुपये 2.25 मासिक व्यय आता है। ठीक, यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय कितना हमारा 3600 हो तो बाग की लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एक वर्ग मीटर, ठीक, हम यहाँ पे वर्ग मीटर की बात करेंगे। एक वर्ग मीटर बाग में स्वच्छ रखने के लिए रखने का जो व्यय क्या दिया हमको, व्यय 2.25 रुपये। ठीक, अब देखिए बराबर, फिर लिखेंगे हम बाग को स्वच्छ रखने का कुल खर्च कितना है, कुल खर्च लिखिए या कुल खर्च या व्यय लिखिए, चाहे जो लिखिए, खर्च कितना हमारा 3600। ठीक, फिर वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम। वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल बराबर कितना, 3600 तो हमारा क्या है, कुल खर्च है, और इसमें कितना लग रहा है, कितना 2.25। अब देखिए ये जो 2.25 है यह सिर्फ एक वर्ग मीटर में है। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो मतलब इसमें हम भाग देंगे, देखेंगे कितना वर्ग मीटर लग रहा है। देखिए अब यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे हम, 100 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, 100 से। अब देखिए कितना हो गया हमारा 3600, ये पे फिर डबल जीरो बटा कितना 225। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, 5 से काटते हैं। देखिए 5 चौके 20, 5 पचे 25, फिर यहाँ पे देखिए 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो डबल जीरो ट्रिपल जीरो। ठीक, फिर देखिए 9 पचे 45, 9 पचे 45, ठीक, 9 पचे 45, 9 8 72, फिर 3 जीरो यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 8 ट्रिपल जीरो। ठीक, बटा कितना 5। अब यहाँ पे देखिए 5 1 के 5, 5 6 के 30, तो 1600 हमारा क्या आ गया, 1600 वर्ग मीटर, जो हमारा क्षेत्रफल था कितना 1600 वर्ग मीटर। अतः यहाँ पे हम लिखेंगे, अतः वर्गाकार बाग की लंबाई कितना, देखिए रूट में 1600, तो हम 1600 जानते हैं क्या होता है, 40 गुणे 40 होता है, तो इसका जोड़ा बन जाएगा, तो 1 निकल गया 40 मीटर। ठीक, देखिए वर्ग की जो लंबाई और चौड़ाई होती है दोनों बराबर होती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, भुजा स्क्वायर होता है, यही हमारा क्या है 40 का स्क्वायर है, तो मतलब 40 गुणे 40। जब यहाँ पे देखिए लंबाई 40 मीटर है तो चौड़ाई भी 40 मीटर होगी।
ठीक, चलिए अब 17वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए 17वां क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए 17वां क्वेश्चन दिया है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी की कुल क्यारियाँ थी, तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष हैं। तो इसका मतलब होता है जब कहे कि उतने ही क्या किया इसमें, प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाएंगे जितने की क्यारियाँ थी, मतलब उसका क्या करना है, हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक, चलिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कुल लगाए गए वृक्षों की संख्या कितनी है, वृक्षों की संख्या बराबर 289 वृक्ष लगाए गए हैं, वही प्रत्येक क्यारी में। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या कितना, इसका रूट ले लेंगे 289। ठीक, देखिए अब फिर इसका हम 289 क्या कहते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 289, चलिए काटिए, तो 17 ही हम जानते हैं कितना होता है, 289 होता है। तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे, रूट 289 बराबर कितना, रूट में 17 गुणे 17, तो जोड़ा बनाइए, तो कितना आ गया हमारा 17 आंसर आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या बराबर कितना हमारी 17। ठीक, चलिए दोस्तों आज हमने दक्षता अभ्यास सॉल्व कर लिया। अब अगली वीडियो हम प्रश्न अभ्यास 3 सॉल्व करेंगे, जिसका नाम क्या है, घनमूल। चलिए, थैंक यू।